केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटक के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं चेतना आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जगत गुरु रेणुकाचार्य जयंती युग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंत्री प्रभु चौहान औरद में चल रहे कार्यों का द्वारा कर निरीक्षण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम बोम्मई के घेराव करने की कोशिश की, हिरासत में लिया गया। प्रवीण नेतारू हत्याकांड, एनआईए ने बेंगलुरु में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। कर्नाटक भाजपा विधायक फरार, पुलिस ने अभी तक उन्हें नोटिस जारी नहीं किया है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिला पंचायत कन्नड़ एवं संस्कृति विभागों में जगत गुरु रेणुकाचार्य जयंती युग महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज जिला कार्यालय में अपर जिलाधिकारी शिव कुमार शीलवंत ने जगत गुरु रेणुकाचार्य के चित्र पर पूजा अर्चना कर, पुष्पमाला अर्पित कर एवं दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद आज शहर में एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें जिले सभी नेताओं ने भाग लिया और बाजे गाजे की धुन पर थिरके भी। इस अवसर पर विधायक ईश्वर खंड्रे, रहीम खान, भाजपा नेता सूर्यकांत नागम्मारपल्ली सहित अन्य वरिष्ठ नेता सहित गण्यमान्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने 5 मार्च को औराद विधानसभा क्षेत्र के खेरड और सोलन गांव का दौरा किया और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने खेरड गांव में सीवरेज व सीडी कार्यस्थल का औचक निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता देखी। संबंधित अधिकारी से फोन पर संपर्क कर कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराए। विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्यस्थल पर जाकर सुनिश्चित करें कि कार्य ठीक से हो रहा है। संकटग्रस्त परिवारों को सहायता इस्माइल साहब के बेटे हाजी साहब की कुछ दिन पहले सोनाल गांव में बीमारी से मौत हो गई थी। लक्ष्मीबाई के पति मनोहर, सुष्मिता के पति शरणप्पा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और गोपाल राव पाटिल के बेटे सिद्धू की आकस्मिक मृत्यु हो गई। मंत्री ने उनके घर जाकर परिजनों को दिलासा दिया। साथ ही उन्होंने परिवार के सदस्यों की समस्या सुनी और व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब राज्य के अन्य समाचार। कांग्रेस नेताओं को शनिवार को तब हिरासत में लिया गया जब उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ विधायक माडल विरूपाक्षप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के सिलसिले में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके आधिकारिक आवास का घेराव करने की कोशिश की। उन्होंने भाजपा पर सार्वजनिक कार्यों में 40% कटौती करने का आरोप लगाते हुए पोस्टर भी चिपकाए। विरूपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार एमवी कथित तौर पर अपने पिता की ओर से रिश्वत लेते हुए फंस गए थे। विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने कहा कि प्रशांत की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, विधायक को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बसवराज बोम्मई को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी भाजपा सरकार राज्य को लूट रही है। मंत्रियों, सीएम और विभिन्न बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष को निर्दिष्ट राशि एकत्र करने का निर्देश दिया गया है। मेरे हिसाब से बीजेपी हर सीट पर 100 करोड़ रुपए खर्चा करना चाहती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने एक वंचित अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो कर्नाटक भाजपा युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेतारू की हत्या के मामले में 5 लाख रुपए का इनामी अपराधी था। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी बेंगलुरु में शनिवार रात की गई। आरोपी की पहचान तौफील के रूप में हुई है। एजेंसी के फिलहाल इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। नेतारू की कथित तौर पर अब प्रतिबंधित पीएफआई के सदस्यों ने हत्या कर दी थी। एजेंसी ने कहा था कि नेतारू की पिछले साल 26 जुलाई को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलर गांव में पीएफआई सदस्यों ने हत्या कर दी थी। समाज में आतंक फैलाने और लोगों में डर पैदा करने के इरादे से बेल्लारे पुलिस ने मामले दर्ज किया और मामले की जांच कर रही थी, लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंप दिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके पुत्र प्रशांत कुमार एमवी को सरकारी टेके के लिए रिश्वत लेते पकड़े जाने के 2 दिन बाद शनिवार को भाजपा विधायक मंडल विरूपाक्षप्पा की गुमशुदगी में लोकायुक्त पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक को हिला देने वाले भ्रष्टाचार घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने के प्रयासों को विफल कर दिया है। लोकायुक्त पुलिस ने कुमार से संबंधित 8.02 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। शुक्रवार को अपस्केल डॉलर कॉलोनी में उनके आवास से 6.1 करोड़ रुपए और गुरुवार को उनके निजी कार्यालय से 2.02 करोड़ रुपए में से 40 लाख रुपए कथित तौर पर रिश्वत थी, जो कुमार ने एक निजी कंपनी के प्रमुख से प्राप्त की थी, जिसने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड को कच्चे माल की आपूर्ति का अनुबंध जीता था। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक के मंड्या और हुबली धारवाड़ जिले का दौरा करेंगे। इस साल की शुरुआत से मोदी विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की नींव रखने या उद्घाटन करने के लिए लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं और बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव अभियान तेज कर दिया है, जहां मई तक चुनाव होने की संभावना है। जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री 12 मार्च को मांड्या जिले के मद्दूरू के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कर्नाटक आ रहे हैं और उसके बाद दोपहर करीब 2 बजे आईआईटी धारवाड़ का उद्घाटन करने के लिए हुबली पहुंचेंगे, जिसके बाद पास में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक सड़क परिवहन संघ ने वेतन वृद्धि को मांग को लेकर 24 मार्च से हड़ताल का आह्वान किया है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अनिश्चितकाल धरने पर बैठे कर्नाटक सड़क परिवहन कर्मचारियों ने 24 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे हजारों यात्रियों के प्रभावित होने की संभावना है। बीएमटीसी, केएसआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी, केकेआरटीसी को सेवाओं को प्रभावित करने वाली हड़ताल का आह्वान कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय यूनियन द्वारा किया गया है, जब सरकार ने वेतन वृद्धि की उनकी मांग का जवाब नहीं दिया। शनिवार को यहां मीडिया को संबोधित करते हुए अध्यक्ष आर चंद्रशेखर ने कहा, हमने परिवहन कर्मचारियों की समस्याओं की और सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हमारे कर्मचारियों को 2016 से वेतन वृद्धि नहीं मिली है। 2021 में हड़ताल के दौरान तत्कालीन परिवहन मंत्री लक्ष्मण सावदी ने लिखित आश्वासन दिया था कि वेतन संशोधन किया जाएगा और कहा कि हमारी अन्य सभी मांगों पूरी की जाएगी, लेकिन सारे वादे कागज पर ही रह गए और हमारे कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 2020 से कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की 74 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक को फिर से बढ़ा दिया है। इस मामले की सुनवाई 3 मार्च को न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ ने की थी। 24 फरवरी को पिछली सुनवाई में केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील अंतरिम रोक आदेश को संशोधित करने के लिए एक आवेदन दायर करना चाहते थे। उस समय पीठ ने उन्हें एक वादकालीन आवेदन दायर करने और 3 मार्च तक एक स्थित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। 3 मार्च को कार्यवाही के दौरान सीबीआई के वकील ने अदालत को स्थित रिपोर्ट प्रदान की और ये भी अनुरोध किया कि अंतरिम रोक को हटा दिया जाए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि
शिवकुमार की बेटी को नोटिस नहीं भेजा गया था, लेकिन जांच में केवल फीस के भुगतान की जांच के लिए उनके शैक्षणिक संस्थानों को नोटिस शामिल था। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दावणगेरे क्षेत्र में एक चुनावी रैली में कहा कि कर्नाटक में डबल इंजन सरकार ने केवल भ्रष्टाचार को दुगना किया है, विकास को नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक को आप जैसी कट्टर ईमानदार पार्टी के रूप में एक नए इंजन वाली मोनो इंजन सरकार की आवश्यकता है। रैली में, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल थे, केजरीवाल ने शून्य भ्रष्टाचार, मुफ्त बिजली, विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल, मुफ्त शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, 3,000 रुपए का अनुदान, कृषि ऋण माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। जगत गुरु रेणुकाचार्य जयंती युग महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंत्री प्रभु चौहान औरद में चल रहे कार्यों का द्वारा कर निरीक्षण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम बोम्मई के घेराव करने की कोशिश की, हिरासत में लिया गया। प्रवीण नेतारू हत्याकांड, एनआईए ने बेंगलुरु में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। कर्नाटक भाजपा विधायक फरार, पुलिस ने अभी तक उन्हें नोटिस जारी नहीं किया है। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।